चिकित्सा विज्ञान में मेडिसिन्स हैं और वो तब होती हैं ज़्यादातर जब हम रोगी हो जाते हैं, समस्याग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन योग क्योंकि अल्टीमेट चिकित्सा विज्ञान है, चिकित्सक तो हमारी तब मदद करते हैं जब हम अपनी गलतियों से पीड़ा भुगत रहे होते हैं। लेकिन योग वो विद्या है जो हमें कहता है कि गलती मत करो। इसको हम प्रिवेंटिव मेडिसिन कहते हैं कि बीमारी होने से पहले ही बीमार का इलाज हो जाए। और प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में बहुत सारी परंपराएं हमारे समाज में बनी हुई हैं। एहतियात जिसको कहते हैं, एहतियात बरतिए तो ठीक हो जाएगा। और फिर जब समस्या आ जाए अचानक, तो उस समय व्यक्ति क्या एहतियात बरते, तब तो उससे निमटना ही है किसी ना किसी तरह से। आप देखते हैं कि पार्टीज होती हैं, फंक्शन समारोह होते हैं, उन समारोहों में अचानक किसी व्यक्ति को कार्डिक अटैक हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है और सारा माहौल बदल जाता है। जिन लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी है या सौभाग्यवश वहाँ पर हमारे कोई मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, तो वो फर्स्ट एड उसको तत्काल देते हैं। उसकी चेस्ट को प्रेस करेंगे, उसकी चेस्ट पर हैवी बीट्स देंगे, उसके आर्म के ऊपर हैवी बीट देंगे, स्पेशली बाएं आर्म के ऊपर, बाएं बाजू के ऊपर, जिससे कि एक बार को जो ब्लॉकेज हो गई है, अटैक आ गया है, एक बार को खून का दौरा शुरू हो जाए, वो आदमी आपे में आ जाए, संभल जाए, बस फिर उसका जो है मेडिकल ट्रीटमेंट विधिवत हो जाता है। यानी वो जो 10-15 सेकंड का टाइम है अटैक के तत्काल बाद, अगर वो राहत उस समय में नहीं दी गई, हालांकि व्यक्ति को भी कहते हैं कि अगर तुम्हें लगे कि अटैक आने वाला है तो उस समय बहुत जोर जोर से खांसो, बहुत जोर जोर से खांसो, तो वो जो कफिंग के मूवमेंट हैं वो इतना खांसो कि आप संभल जाओ। लेकिन खुद आदमी को कई बार ऐसी सुध-बुध नहीं रहती है, तो दूसरों की सपोर्ट से मदद होती है। लेकिन भारतीय परंपरा में, हमारे समाज में ऐसी चीजें रस्मों के रूप में डाल दी गई, जिसको लोग हालांकि अपशकुन मानने लगे, लेकिन वो इतनी अच्छी प्रिवेंटिव मेडिसिन थी कि हम रोगी को मौत के मुंह से निकाल सकते थे। कहीं कोई व्यक्ति नेगेटिव बात कर रहा हो तो आप एक बात कहते हैं, क्या स्यापा पा रखा है, ये क्या स्यापा लगा रखा है। मैं स्यापे की ही बात कर रहा हूं। हमारे समाज में ऐसी स्थिति रही कि जब किसी के यहां मैयत हो जाती थी, कारण क्या है कि खुशी और दुख दोनों ही अवस्थाएं ऐसी हैं कि इनका अतिरेक हमें कहीं का नहीं छोड़ता। हास्यातिरेक हो, रुदनातिरेक हो, खुशी का अतिरेक हो या रुदन का अतिरेक हो, वो दोनों ही नुकसान दे जाते हैं। तो खुशी में भी वो खुशी मिली है मुझको, मैं खुशी से मर ना जाऊं। किसी को पता चले कि 1 करोड़ की लॉटरी निकल गई, कहां तो भीख मांग रहा था, तो पता चला कि उस खुशी में ही वो चला गया। किसी को लग रहा था कि तुझे राज तिलक होगा, लेकिन राज तिलक का संदेश कैंसिल और दूसरा संदेश आ गया कि तुम्हें वनवास जाना होगा। तो ऐसे में अगर राम ना होते, उनकी जगह कोई और होता, तो उसको वहीं कार्डिक अरेस्ट हो जाना था, यानी वहां दुखातिरेक हो जाता। लेकिन राम तो राम है और हम राम के वंशज हैं, तो हमें कोई चीज अतिरेक में नहीं होनी चाहिए, ना हर्षातिरेक हो और ना ही दुखातिरेक हो।
उन दोनों की स्थिति में योगी व्यक्ति, चाहे वो राम का अनुयायी है, कृष्ण का अनुयायी है, तो वो समत्वम योग उच्यते, हमें सम रहना चाहिए। हर व्यक्ति ऐसा नहीं रह पाता, तो परंपरा ये हो गई कि पहले से ही सीने को पीटना शुरू कर दो। मैंने बहुत सोचा कि ये स्यापा क्यों हुआ होगा। स्यापा केवल इसलिए कि उस भयंकर स्थिति में, उस दुख की पराकाष्ठा में, दारुण दुख की अवस्था में, किसी का पति मर गया, किसी का जवान बेटा चला गया, किसी का बच्चा पैदा होते ही चला गया, किसी का पिता चला गया, कुछ भी, पत्नी चली गई, आदमी संभल नहीं पाता। और उस दुख की अवस्था में आपने कई घटनाएं देखी होंगी कि तत्काल किसी दूसरे को भी अटैक आ गया और उसकी वहीं पर डेथ हो गई। उस स्थिति से हम रूबरू न हों, दुख आने वाला है, हमारे शरीर पे वो तनाव, परेशानी, हृदय के ऊपर असह्य पीड़ा, वेदना वो दे सकता है, इसलिए पहले से ही रुदन की व्यवस्था कर दी गई कि जब मरण होता है तो स्यापा पाया जाता है और पाया जाना चाहिए। आपने देखा होगा कि जब अटैक होता है तो जो पड़ा है अचेत व्यक्ति, उसके हृदय को पीटते हैं, थपकी देते हैं, मुक्कों से मॉडरेट तरीके से विधिवत उसको प्रेशर दिया जाता है। तो हमारे समाज में ये आपा पीटना में लोग ऐसे हृदय को ही पीटते थे, स्यापा करता है, ऐसे पीटना, यानी वो जो है मतलब उस अवधि में सारी महिलाएं या जो भी लोग उपलब्ध हैं वो स्यापा पाते केवल इसलिए कि जैसे आप तो सिनेमा में भी आप देख रहे हैं ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ये ऑल इज वेल करते हैं ना, तो ऑल इज वेल का मतलब ये है कि आप अपने आप को संभाल लेते हैं। तो स्यापा पाना, वो अवसर ना आए, ये तो अच्छी बात है। हम सब ये चाहते हैं कि आपके घर में, किसी के घर में स्यापा ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी उसे तो होना होता है, वो पल आने ही हैं। बिछोह जीवन का चरम सत्य है। तो इसलिए वो ऑल इज वेल जो आज इस रूप में आ गया है, उसको सही रूप में स्यापे के रूप में ही रहने दें कि हम जो हैं अपने आप को बीट दे करके संभालें। बहुत बार हम लंबा सांस लेकर के भी विषम परिस्थिति को संभाल लेते हैं। पूरा सांस लेते हैं, ओम बोलते हैं, दीर्घ ओम बोलते हैं। तो दीर्घ ओम का बोलना, नहीं ओम बोलते तो गहरा लंबा सांस लेना, नहीं ऐसा हो पाता तो फिर स्यापा पाना। ये उस पल को टाल देने का तरीका है कि जिस समय हमें आघात हो सकता है, जिस समय हम गुम हो जाते हैं, जिस समय हम शोकातिरेक में डूब जाते हैं, सुध बुध खो देते हैं, तो उस समय स्यापा हमारा सबसे बड़ा मित्र होता है। तो परंपराओं को सोचना चाहिए, उनके बारे में चिंतन करें, निरर्थक कुछ नहीं है, उसके अंदर क्या सृजनात्मक है ये देख लेना हमारी विशेषता है। हरिओम।